हेलो एंड वेलकम बैक टू द जस्टिस चैनल। तो भैया आप सबको पता चल ही गया होगा कि एल्विश यादव जो है अरेस्ट हो चुके हैं। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, वो आपको समझनी होगी। ठीक है, उसको दोषी पुरवार कर दिया गया है या फिर 40 डेज़ के लिए जुडिशल कस्टडी में उनको लाया गया है। अब बात करते इस केस के बारे में कि भाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो पहले क्या होता था कि जुर्माना भरना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद आपको बेल मिल जाती थी। ठीक है, अभी के मुकाबले ये जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सिंपल सी चीज़ ये भी है कि इस एक्ट के तहत अगर एल्विश जो है वो इस वेनोम केस में ये उसका अगर वो खुद व्यापार करता होगा तो उसको सज़ा हो सकती है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है क्लियरली। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर उस चीज़ में वो शामिल है, सिर्फ उसका नाम आया है, तो वो अपने चार्जेस जो है, अगर वो प्रूफ हो गया कि सिर्फ भैया उसका सिर्फ नाम जुड़ा है, ठीक है, उसने इसका व्यापार नहीं किया या फिर बेचा या बहुत सारी चीज़ें नहीं करी, या फिर उसको फंसाया जा रहा है या फिर उसका नाम डाल दिया गया है, अगर फेक एलिगेशन हुआ है तो वो आराम से छूट जाएगा। अगर वो इसमें सम्मिलित हुआ, कोई जुर्माना दे के भी वो आराम से छूट सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी जो लॉ है, फॉर्म है, वो बता रही है। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ जुर्माना दे के आप छूट सकते थे। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी तक ये 40 डे की जो जुडिशल कस्टडी है उसमें उसको पूछा जाएगा कि भैया कहाँ से ये प्रूफ होता है कि भाई एल्विश ये सारी चीज़ें करता था या उसमें सिर्फ उसका नाम आया है। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हेटर्स जो है खुश होएंगे। ठीक है, एक इंसान जब जेल में जाता है तो उसकी फैमिली और उस पर क्या बीतती है वो हम फिलहाल उनको हम सोच भी नहीं सकते। तो जो चीज़ अगर उस पर फेक एलिगेशन लगे है क्योंकि वो बड़ा नाम है। ठीक है, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज़ होती है कि भैया जब तक आप के ऊपर जो गुनाह साबित नहीं होते हैं या आप मुजरिम नहीं हो, सिंपल सी चीज़ है। तो या अगर किसी की भी हो, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज एल्विश यादव एक बड़ा नाम है, मीडिया जो है वो पोक करती रहेगी। तो अभी सिंपल सी चीज़ ये भी है कि अगर 40 डेज से पहले भी छूट सकता है, अगर उसके खिलाफ जो सबूत चाहिए कि भैया उसने व्यापार किया है, ना कि उसका नाम शामिल है। व्यापार करना और नाम शामिल होना दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, कुछ जो जुर्म है वो वाइल्ड लाइफ के तहत आपको जेल भिजवा सकते हैं अगर आपने उस चीज़ को खुद किया है या उसमें उसका व्यापार किया है, वो अभी तक उस पर साबित हुआ नहीं है। और एल्विश ने वकील के लिए भी मांग की है दिल्ली से या फिर पता नहीं कहाँ से। तो देखते क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये 40 डेज से पहले भी छूट सकता है या बाद भी, अगर उसका नाम उसमें उस व्यापार में जो वो करता है बिजनेस उसमें नहीं आया तो। सो या होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि वो छूट जाए इस चंगुल से, अगर उसके फेक एलिगेशन लगे। अगर भैया अगर सच में वो इन्वॉल्व है तो ही इज़ डेफिनेटली 2 साल के लिए वो पक्का जाएगा, डेफिनेटली। ठीक है, अगर उसने इस सारी चीज़ बहुत हद तक की है तो उसके लॉ फॉर्म के अकॉर्डिंग 3 साल तक सज़ा। और तीसरी चीज़ सुनना, जो वाइल्ड लाइफ एक्ट जो हुआ है उसमें ये भी है कि आपको उससे रिलेटेड अच्छा काम भी करना होता है अगर आप छूट गए तो। और ये दोनों में चीज़ शामिल होती है। तो यार देखते हैं क्या होता है। टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।